हेलो एनिमे लवर्स, स्वागत है मेरे एनिमे हिंदी एक्सप्लेन चैनल पर। आज हम एक्सप्लेन करेंगे ब्लैक बटलर सीजन 4 के एपिसोड 3 को। गाइस, आपको अगर पिछले एपिसोड याद नहीं तो मैं पिछले 2 एपिसोड का रिकैप डाल रहा हूँ। आपने एपिसोड याद है तो इसे स्किप कर सकते हो। पिछले 2 एपिसोड में हमने देखा कि इंग्लैंड की एक प्रसिद्ध कॉलेज में महारानी विक्टोरिया के भाई का बेटा डेरिक आर्यन पढ़ रहा होता है, लेकिन कुछ समय से उसकी कोई खबर नहीं मिल रही होती है और वो डेड हाउस के कैप्टन के अंदर में काम में होता है। तो उसका पता लगाने के लिए ब्लैक बटलर और उसका साथी सीएल फैंटम आई को ये काम सौंपा जाता है। सीएल का दाखिला उस स्कूल में हो जाता है, लेकिन उसे पता चलता है कि P4 के पास जाने के लिए उनका दर्ज बनना होता है। फैंटम आई का वहाँ पे एक दोस्त बनता है, वो उसे बताता है कि अगर P4 का दर्ज बनते हो तो मिडनाइट पार्टी में आपको बुलाया जा सकता है और मिडनाइट में आपको हेडमास्टर से भी मिलने का मौका मिल सकता है। उसने काफ़ी मेहनत के बाद प्रीफेड का दिल जीत लिया था। जब उसे 2 बजे बुलाया गया तो रेड हाउस के कैप्टन के डच ने उसे गलत टाइम बता दिया और उसे लेट कर दिया, जिससे प्रीफेड नाराज हो गए। जब उस कोल से पूछा गया तो कोल ने कहा, मैंने तो तुम्हें 2 बजे ही कहा था, 4 बजे तुम आए हो, लेट हो। हमें पिछले एपिसोड में पता चलता है कि फैंटम आई की जिससे सगाई होती है उसका भाई भी वहाँ पे उसका डच होता है। सीएल ये बात जानकर बहुत हैरान होता है, फिर वहाँ से धक्के मार के निकाल दिया जाता है। तब सीएल फैंटम आई ये तय करता है कि रेड हाउस में निगरानी के लिए उसे किसी और की ज़रूरत है। तब फैंटम आई और सेबेस्टियन को एक नाम सूझता है, वो नाम होता है सामा का। पर सीएल इस बात पर राजी नहीं होता, लेकिन उसे मानना पड़ता है। आगे इस एपिसोड में रात में फैंटम हाई के कमरे में मैकबलन आता है और पूछता है, क्या मैं तुमसे बात कर सकता हूँ फैंटम हाई? के जवाब में फैंटम हाई कहता है, हाँ तुम कर सकते हो, आ जाओ मेरे साथ ही सो जाओ तुम। इसके बाद मैकबलन माफ़ी मांगता है, कहता है कि मैं स्कूल में तुम्हारा साथ नहीं दे पाया, मुझे माफ़ कर दो। तब इसके जवाब में फैंटम हाई कहता है, कोई बात नहीं, ये चलता है। पूछता है, तुमने P4 को इंतजार क्यों कराया? जवाब में फैंटम आई कहता है, मैंने ऐसा जानबूझकर नहीं किया, मुझे गलत टाइम बताया गया था। बलन ये बात सुनकर चिल्लाने लगता है कि ये कैसे हो सकता है, हमने तो उससे 4 बजे ही बोलते हुए देखा था। तुम कह रहे हो कि वो 2 बजे से तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। फैंटम आई कहता है, मैं जानता हूँ, पर अब इसके बारे में हम कर ही क्या सकते हैं। मैकबलन कहता है, मैं जानता हूँ, मैं तुम्हारे लिए गवाही दूंगा, अगर मुझसे बात नहीं बनी तो मैं बाकी लड़कों को भी मना लूंगा गवाही देने के लिए। फैंटम आई, वैसे भी सबने उसको 4 बजे कहते हुए देखा है, सब कुछ ठीक हो जाएगा फैंटम आई, वैसे भी हम दोस्त हैं, इतना तो मैं तुम्हारे लिए कर ही सकता हूँ। मैं कहता है, ये सुनकर मुझे अच्छा लगा मैकबलन, थैंक यू सो मच। अगली सुबह स्कूल में नाच गानों के साथ में कोई स्कूल में आता है। हम आगे देखते हैं कि हाथी के ऊपर सवार होकर कोई आ रहा होता है। हम देखते हैं कि ये सोमा होता है। इसका पूरा नाम सोमा असमन कादर है। इंडिया के बंगाल के राजा का बेटा है और सीएल फैंटम हाई का अच्छा मित्र है। इसे सीएल फैंटम हाई ने मॉरिस कोल की जासूसी के लिए बुलाया होता है। फैंटम हाई मन में कहता है कि ये इतना अमीर है कि हिंदुस्तान को आधा खरीद ले, इसलिए इसे रेड हाउस में एंट्री आराम से मिल गई। ये सुनकर सेबेस्टियन कहता है, मुझे नहीं पता था ये हाथी पर बैठ के आ जाएगा। बात ही कर रहे होते हैं तब सोमा की नजर सीएल फैंटम हाई पे पड़ जाती है और वो कहता है, कैसे हो सीएल, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था, मुझे नहीं पता था कि तुम मुझे यहाँ बुलाना चाहते हो, अगर तुम पहले बोलते तो मैं तुम्हारे साथ पहले ही आ जाता। सीएल फैंटम हाई मन में कहता है, मैंने इसे चिट्ठी में लिख कर दिया था कि हम इस स्कूल में अनजान की तरह रहेंगे। फैंटम हाई को जाता देख सोमा कहता है कि इससे हाथी की सूंड से पकड़ के ऊपर लेके आओ जरा, और वैसा ही होता है। सीएल फैंटम हाई को हाथी की सूंड से पकड़ कर ऊपर लाया जाता है। हाई कहता है, बेवकूफ, मुझे नीचे उतारो जल्दी से। सोमा उसकी बात नहीं मानता और कहता है, चलो साथ स्कूल चलते हैं। तब वो दोनों स्कूल के लिए रवाना होते हैं। सोमा कहता है कि मैं अग्नि को भी साथ लेके आता, लेकिन सुना है पब्लिक स्कूल में नौकर अलाउड नहीं है। तब सीएल फैंटम आई कहता है, ये सब छोड़ो, तुम्हें यहाँ बुलाने की कोई खास वजह है। तो सोमा कहता है, अच्छा वो क्या है वैसे? इसके जवाब में सीएल फैंटम आई कहता है, तुम्हारे बोर्डिंग क्लास में एक लड़के से मेरा झगड़ा हुआ है, वो मेरा खास दोस्त है और मैं चाहता हूँ कि मैं उससे फिर से दोस्ती कर लूँ। जैसा कि तुम जानते हो कि मेरे ज़्यादा दोस्त नहीं है और मैं चाहता हूँ कि तुम इस काम में मेरी मदद करो, उससे दोस्ती करने में। ये सब सुनने के बाद सोमा कहता है, मैं तुम्हारी मदद करूँगा उदास दोस्त, डरपोक कहीं के। अंदर से तुम्हें अभी फिक्र है, क्या हम तीनों साथ में लंच से शुरुआत करें? तो सीएल कहता है, ऐसा नहीं हो सकता। मैं उसकी वजह भी जानना चाहता था। तो सीएल कहता है कि शायद वो मुझसे इतना नाराज हो गया है कि वो मेरी शक्ल भी ना देखे। मैं चाहता हूँ कि उससे दोबारा बात करने से पहले मैं उसे अच्छी तरह जान लूँ, इसलिए तुम क्या उसके हर काम पे छोटी छोटी बातों पर नज़र रख सकते हो? और ध्यान रहे, ये जो बात मैंने तुमसे कही है ये हमारे बीच में ही रहे, इस बात का प्रॉमिस लो मुझसे। तो रेड हाउस में क्या चल रहा है इसकी भी जानकारी तुम मुझे लाके दोगे।
काम के लिए तुम मुझ पर भरोसा कर सकते हो, ये बात हमारे बीच में रहेगी। लेकिन सोमा उसका उल्टा ही कर देता है। वो डायरेक्ट जाकर कोल को कहता है, जाके सीएल फैंटम हाई से बात करो। की बात सुनकर कोल कहता है, उसने प्रीफेक्ट का मजाक बनाया है और मैं उनका डच हूँ, तो मैं उसे माफ नहीं कर सकता और उससे बात भी नहीं करूंगा। उसकी बात सुनकर सोमा उसके पास आकर कहता है, सुनो, क्या तुम मुझसे सच में बात नहीं करोगे? सोमा कोल का पीछा हर जगह कर रहा होता है। वो हर जगह उससे यही पूछता है, क्या तुम उसे माफ नहीं कर सकते? अब माफ भी कर दो। सोमा उसका पीछा उसके रूम तक भी करता है और जब वो फ्रेश हो रहा है तब भी उससे पूछ रहा है, क्या तुम मुझसे बात करोगे अब? सोमा की हर बार एक ही बात पूछने से कोल अब परेशान होने लगता है और वो कहता है, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? मुझे परेशान करना बंद करो और दफा हो जाओ यहाँ से। तब सोमा कहता है, ये भी कुछ सीरियल के जैसा ही है, नकचड़ा। सोमा उसका इंतजार दरवाजे के बाहर करने लगता है। कुछ घंटे बीत जाने के बाद भी वो वहीं खड़ा रहता है। उसके बाद सोमा बोर होने लगता है और वो कहता है, चलो सीरियल से मिल के आता हूँ, और अपने हाथी पर जाने की योजना बनाता है। सोमा हाथी के ऊपर चढ़ जाता है और बोलता है, चलो सीएल से मिलते हैं। अभी पास में झाड़ियों से कुछ आवाज़ आती है, जिसे सुन हाथी को डर लगता है और वो भागने लगता है। भागते भागते हाथी स्कूल की तरफ मुड़ जाता है और अपने रूम में खड़े होकर सोच रहा होता है, आखिरकार उससे पीछा तो छूट गया। तब उसे कुछ आवाज़ आती है और वो मुड़कर खिड़की की ओर देखता है। तब वो देखता है कि एक हाथी पर सोमा उसकी ओर बढ़ रहा है, जिसे देख कोल घबरा जाता है और चिल्लाने लगता है, ये क्या है? सोमा का हाथी अपनी रफ्तार पर काबू नहीं पा पाता और दीवार में छेद कर देता है, जिसे देख रेड हाउस के कैप्टन कादर को 5 वारे दे देते हैं और कहते हैं कि वेस्टर्न में हाथियों को लाना निषेध है। सोमा इस पर माफ़ी मांगता है। रेड हाउस का कैप्टन कहते हैं, क्या मुसीबत है? क्या तुम मेरे कमरे में रहना चाहोगे कोल? तब सोमा कहता है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं, ये मेरे साथ रह लेगा। जवाब में कोल कहता है, मैं तुम्हारे साथ क्यों रहूँगा, मैं तो सर के साथ रह सकता हूँ। तो सोमा कहता है, ये मेरी जिम्मेदारी है, तुम्हारे दीवार में छेद मेरी वजह से हुआ है, तो तुम मेरे कमरे में सो सकते हो। रेड हाउस का कैप्टन कहता है, ठीक है, तुम अब